नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज का खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। इस समय पूरे देश में कोरोना काल से लोग निकले हैं, तो निकलने के बाद सबसे पहले उनकी देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन और धर्माटन, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। तैयारी पूरी जोरों पे है। इस बार लग रहा है कि जो डाटा सामने आ रहा है उससे लग रहा है कि पूरे देश के लोग का जो पसंदीदा प्रदेश है वो उत्तराखंड है। 4 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी हेलीकॉप्टर की बुकिंग उस तरह से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन हम चर्चा ये करेंगे कि क्या आज हम 2 वर्ष जो कोरोना के छत्र छाया में थे उससे उबर चुके हैं, और जिस तादाद में लोग आने वाले हैं किन सुविधाओं के साथ, किन व्यवस्थाओं के साथ आए। आज की डिबेट और आज की बहस बड़ी पॉजिटिव होगी और केवल हम पूरे देश को ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो किस तैयारी से आए और आपको क्या मिलेगा। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के मनोज फुलारा जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सचिन गुप्ता जी हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों लोगों के साथ बड़े भाई नरेंद्र सिंह जी है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नरेंद्र सिंह जी, आप ही के पास चलते। सर, 2 वर्ष कोरोना के कोप में कह लीजिए लोगों ने देश था, उत्तराखंड में भी लोग आने से हिचकिचा रहे थे, कई तरह की पाबंदियां थी, लेकिन इस बार बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ का आशीर्वाद है कि कोरोना का प्रकोप कम हुआ है और पूरे देश से लोगों का रुझान उत्तराखंड की तरफ है। उत्तराखंड तैयारी भी कर चुका है। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 3 मई को खुलेंगे, बाबा केदारनाथ के कपाट 6 मई को खुलेंगे और बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलेंगे। तो सर, हमारे दर्शकों को बताने का जरा आप बताइएगा कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है और किस तरह से लोग हैं, क्योंकि आज की बहस केवल हम इस तरह से पॉजिटिव में लेंगे और केवल इसलिए लेंगे कि पूरा देश हमें देखे और वह इस हिसाब से हमारे प्रदेश में आए। सर नरेंद्र जी भाई, पहले तो हमारे यात्रा से शुरुआत हो रही है, इसके लिए पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं कि इस बार जितने यात्री आए यहाँ पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए, मतलब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे भी पूरा करें। इस प्रदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रदेश में, परंतु अपने साथ जो भी सामान लाए, जो भी अपना कूड़ा कचरा लाए, वो सब समेट के ले जाएं। इस प्रदेश को जितना हरा भरा है उसी में रहने दें। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह आप हमारे प्रदेश में आए। यहाँ सरकार ने कोशिश करी है कि हर सुख सुविधाएं यात्रीगण को दी जाए। हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी उसी तरह से व्यवहार करें जिस तरह से आप अपने घर में करते हैं। अपने साथ जो भी सामान लाते हैं कृपया करके उसको, प्लास्टिक को, पॉलिथीन को यहाँ ना फेंकें। दूसरा, ये भी जरूरी है कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आप यात्रा के लिए आ रहे हैं, आप एक धार्मिक यात्रा के लिए आ रहे हैं, अपने साथ शराब और अन्य चीजों का सेवन जो लेके पदार्थ इस प्रदेश में ना आए और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की तरह इस प्रदेश में रहे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन गुप्ता जी, जो मान्यताएं हैं, जो प्रथा है, जो हम लोग सुनते आए हैं कि सबसे पहले हम यमुनोत्री धाम का दर्शन करते हैं, फिर माँ गंगोत्री की तरफ शीश नवाते हैं, फिर बाबा केदारनाथ के यहाँ जाते हैं, अंत में बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेकर के हम वापस आते हैं। और इन यात्रा को कहा जाता है कि अगर आप उत्तराखंड के नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं और टूरिस्ट जो गाइड्स हैं उनके थ्रू आ रहे हैं, तो लगभग 9 से 10-12 दिन का सफर लगता है। क्या तैयारी है सचिन जी, जो आपको जानकारी है? क्योंकि इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री अपने आप को 4 धाम यात्रा को लेकर के बैठ के कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है इस बार की यात्रा कोरोना के बाद विशेष होने वाली है। सचिन जी। देखिए संजय जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है 4 धाम में आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत, अभिनंदन और उनसे उनको बधाई देना चाहूंगा कि लगभग 2 वर्ष बाद जो है कोविड कार्यकाल के बाद जो है ये यात्रा खुलने जा रही है और लोगों को जो है 4 धाम यात्रा के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होगा। और ये आश्वस्त भी करना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि माननीय
मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री चंदन रामदास जी हो, चाहे शहरी विकास मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी हो, सभी विभागीय मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण जो है पूरी मुस्तैदी के साथ, बहुत बारीकी के साथ जो है चारधाम यात्रा की व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। लगातार जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि अब की बार जो हमारे उत्तराखंड के अंदर यात्रीगण दर्शन करने के लिए आ रहे हैं चारधाम के लिए, वो एक सुंदर संदेश लेकर जाए, यहाँ से एक सुंदर मन लेकर जाए, और जो एक डर जो 2013 की यात्रा के बाद जो है डर लोगों के मन में बन गया था, उस डर को भी जो है उनके मन से खत्म किया जाए। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास लगातार कर रखे हैं, और अब की बार एक बहुत सुंदर प्रयास जो मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा। जब 2013 में एक बार आपदा यहाँ पर आई थी, तो लोगों के मन में एक सबसे ज्यादा अविश्वास और दिक्कत ये थी कि हमारे यात्री कहाँ है, क्या क्या है, उनके पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं था, कोई वैकेंसी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पैसे नहीं थी उनके पास। लेकिन अब सरकार ने जो सुंदर व्यवस्था करी है, वो सुंदर व्यवस्था ये की है कि अब की बार बकायदा जो है जो भी यात्री यहाँ पर उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए प्रवेश करेगा, वो यात्रा प्रवेश करते ही जो उनका सिस्टम है हमारी उत्तराखंड सरकार का, बकायदा एक बारकोड इश्यू करके जो है व्यवस्था के साथ, और वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंचा, कौन से मंदिर में दर्शन कर लिए, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो बद्रीनाथ जी में गया, बद्रीनाथ जी के बाद अगर यमुनोती, गंगोत्री, तुंगनाथ जी कहीं जा रहा है, तो बकायदा एक ट्रेसिंग जो है उसकी की जा रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था जो है यात्रियों के यात्री की सुरक्षा के मद्देनजर दी जा रही है। बहुत अच्छा जो है लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो ज्यादातर जो समस्याएं आती थी वो यातायात की आती थी। यातायात में जिस समय यात्री निकलते थे तो कहीं भी जाम लग जाता था, कोई भी गाड़ी कहीं किसी ने लगा दी, उसका एक लंबा जाम जो है पहाड़ों से लगने का काम में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। तो लगभग 135 जो है स्थानों पर जो है यातायात पुलिस की जो है पूरी जो है टीम के साथ जो है वर्क करेगी, जिसका लाभ निश्चित रूप से उत्तराखंड के यात्रियों को मिलने वाला है। और बहुत मैं कह रहा हूँ कि इस बार सरकार जो जिस प्रकार से कार्य करी है, तो मुझे लगता है कि अब तक यात्रियों को यह समस्या का सामना नहीं करना। मनोज जी, 2013 में आपदा आती है और कांग्रेस की सरकार होती है। जब आपदा आती है तो जो कहते हैं कि तत्कालिक बचाव कार्य था, बचाव कार्य और राहत कार्य में आरोप तो लगे, लेकिन जो तीसरा मुख्य कार्य था निर्माण कार्य, निर्माण कार्य बड़े मुस्तैदी से हुआ, बड़े समय से हुआ, और जो लोगों को लग रहा था कि यात्रा 4-5 साल बाद शुरू होगी, यात्रा के सीजन में मतलब कोई वर्ष ऐसा नहीं गया कि यात्रा को रोकनी पड़ी। थोड़े बहुत आरोप लगे कि निर्माण कार्य में घटने घोटाले के आरोप लगे, लेकिन उसके बाद भी यात्रा को हम सुचारू रूप से चला पाए। लेकिन कभी कभी लगता है कि कोई तकनीकी बहुत सी ऐसी खामियां होती हैं, जैसे हम आईटी का पूरा उपयोग इस बार करने वाले हैं, जैसा सचिन जी ने कहा, आपने सुना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकली उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसका रीजन एक है कि बाहर से गाड़ियां आती हैं, पहाड़ पे चलाने लायक ड्राइवर नहीं होते, ड्राइवर होते हैं वह धर्म को उस नजर से देखते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उनको थके होते हैं, आराम करने होता है। तो कुछ ऐसे जैसे नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि ऐसे पदार्थ लेके चलते हैं, सीधे सीधे शराब और अन्य पदार्थ होता है जिसका सेवन करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार बड़ी मुस्तैदी के साथ इस पे भी लगाम लगाने की जरूरत है? एक दूसरी जो गाड़ियां आती है उनके फिटनेस के साथ साथ उनके ड्राइवर की भी फिटनेस की जरूरत है। डेफिनेटली सर, देखिए पहले आपने 2013 की बात करी। 2013 में जिस तरह की त्रासदी हम लोगों को देखने को मिली और जिस तरीके से एक फास्ट निर्माण किया गया हरीश रावत जी द्वारा, फिर से केदारनाथ को बसाया गया और यात्रा तभी भी नहीं हुई सर। जब हम आगे गए, हाँ मानते हैं कोविड टाइम पे 2020 की अगर मैं बात करूँ, 2021 की बात करूँ, तो 2020 में भी कपाट तय सीमा पे नहीं खुल पाए थे। जुलाई के समय खुले जिसमें श्रद्धालु को जाने का अनुमति था, बस कपाट खुले थे। 2021 में भी हमने देखा कि सितंबर में कपाट खुले और सिर्फ 50 दिन कहीं ना कहीं ये यात्रा रही, उसके बाद ऐसा कुछ रहने को नहीं मिला। देखिए सर, इन उत्तराखंड में जो टूरिज्म बेसिकली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उत्तराखंड का फॉर रेवेन्यू जनरेशन सर। मैं थोड़ा सा आगे आना चाहता हूँ। सर ने भी बात कही कि सारी तैयारियां हो गई है, मैंने भी सुना सर हकीकी देवो का नाम यहाँ लगाया गया, एयर एम्बुलेंस की यहाँ पे बात की गई, पेयजल पानी देने की बात की, बहुत अच्छी बात है सर। ऑल वेदर रोड की बात करी गई और रजिस्ट्रेशन हुए भी नहीं है और अप्रैल में ये अगर आप रोड पे आप जाएंगे तो अभी भी भीड़ लगने लग गई है। लेकिन हाँ, जो जिला अधिकारी है उनके कुछ पार्किंग एरियाज हैं, खेतों को यूज करने की बात की, काफी अच्छे प्लान्स हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं सबको लेके आना चाहता हूँ सर, अगर हम पिछले एक हफ्ते को देख के चले तो अगर मैं उत्तराखंड और देहरादून की बात करूँ तो कोविड केसेस बढ़ने लगे। चाहे स्कूल में देखिए 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मसूरी में भी पाए गए।
इवन आईएएस अधिकारी जी सचिन जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और आज ही कल ही के रात में मैंने एक न्यूज सुनी कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कोई सबमिट जरूरी नहीं है और कोविड टेस्ट भी नहीं कराया जाएगा। मेरा सवाल ये है सर कि देखिए हमने कुंभ में भी देखा 2021 में हमने कुंभ मेला जो हरिद्वार में लगा था, हमने उसमें देखा कि किस तरीके से जितने भी डिवोटीज थी मास्क लेस पहन के उन्होंने अपना होली पाठ किया एक छोटे से एरिया में जिसे हम हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बैसाखी के टाइम पे जब घर गए तो पुराना पॉजिटिव पाए गए। काफी सारी फेक नेगेटिव रिपोर्ट भी आती है मिली सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, पर सर सवाल यहाँ पे आके अटक जाता है कि सपोज मानिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब ये होता है कि किसी चीज का इलाज फर्स्ट स्टेज पे कर लेना चाहिए, बल्कि उसका जब उसकी हालत बड़ी खराब हो उस टाइम पे अगर आप उसको रिपेयर करने की सोचेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर चलिए आप आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की बात करें तो क्या अगर बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, देखिए इसमें श्रद्धालु, मैं आपको बता दूं चार धाम यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है सर, ये डिवोटीज की आशा है, एक श्रद्धा है अपने केदारनाथ बाबा, बद्रीनाथ, गंगोत्री का सर। तो अगर बाद में चलकर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो क्या सरकार के पास प्लान है? देखिए सर मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा, बट क्या उनके पास इस चीज का प्लान है कि बाद में चलकर अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें पता है सेकंड वेव जो महाकुंभ में हम लोगों को देखने को मिली जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई, बेड की कमी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए सर एज एन ऑपोजिशन सर ने काफी सारी चीजें बहुत सही है, लेकिन एज एन ऑपोजिशन हमें भी कुछ पॉइंट्स जो सर को शायद याद नहीं थे, मैंने सोचा मैं याद करवा दूं। बहुत सही बात, प्लान भी आपको रखना चाहिए। नरेंद्र सिंह जी, बड़ा महत्वपूर्ण चीज मनोज जी ने कहा, युवा है और प्रदेश के लिए सोचते हैं, कभी कभी इनकी बातों से लगता है कि राजनीति से इतर भी बातें करती हैं। ये कहना सही है कि कोविड का जो बार बार नॉक होता है उसके मद्देनजर अभी हमको ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। अगर हम कम से कम जैसा इन्होंने कहा कि हम टेस्ट करके रिपोर्ट देख ले, नहीं है तो जिसको 2 वैक्सीनेशन हो चुका है ये रिपोर्ट देख ले, तो कोविड के कुछ तो गाइडलाइन होने की जरूरत है कि नहीं सर इस समय? कोविड के बहुत जिस तरह से कोविड शुरू हो गई है, इस समय सरकार को केयरफुल होना पड़ेगा। देखिए ये जो कोविड ये यात्री जो आ रहे हैं ये जाने वाले पहाड़ों में, जहाँ हमारी जो हॉस्पिटल है वो उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है, ना उनके पास डॉक्टर है ना उनके पास पैरामेडिक है। देखिए अब हमको देखना पड़ेगा कि इस वजह से ऐसा ना हो कि पहाड़ों में इस बार कोविड फैल जाए। जो लोग आ रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट, देखिए चाहे अब जनता को बुरा लगे या अच्छा लगे, सरकार को ये जरूरी है करना कि हम आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लाएं, अपने डबल वैक्सीनेशन की रिपोर्ट लाएं। डबल तो क्या, मैं तो ये कहूंगा कि जो जाना चाह रहा है उसके बूस्टर शॉट, अब तो बूस्टर शॉट लगने लगे हैं, इनको बूस्टर शॉट के साथ आए, उसको सर्टिफिकेट दिखाएं तो सरकार को ऊपर जाने दे। इफेक्ट हो या ना हो वो बात की दूसरी है, परंतु हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। लापरवाही जनता की तरफ ना, जनता से ना हो और लापरवाही सरकारों से ना हो। इसके अलावा क्या सरकार के पास व्यवस्था है या इतनी पुलिस फोर्स है कि हम पहाड़ों में डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए या एनफोर्स कर पाए? पार्किंग की समस्या हमारे यहाँ बहुत है। जिस तरह से अगर आज देहरादून में किसी भी पिकनिक स्पॉट पे अगर जाए, चाहे वो माल देवता हो चाहे वो सरसरा हो, वहां देखिए जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं और खुले में शराब पी रहे हैं, खुले में उड़दंग मचा रहे हैं, पहाड़ों में इसे रोक पाएंगे? देखिए सबसे बड़ी, हम देहरादून में तो हमारे पास सब कुछ है, परंतु पहाड़ों में हमारे पास आज भी जो मूलभूत सुविधा है उसकी कमी है। हम क्या किसी भी टूरिस्ट को ऊपर चल के उड़दंग मचाने देंगे? क्या हम किसी भी टूरिस्ट को वहां जो हमारा पहाड़ी आदमी मोमो बेच रहा है, चाउमीन बेच रहा है, उससे उड़दंग करने की परमिशन देंगे? क्या हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स है? जब देहरादून के क्षेत्र में हमारे पास पुलिस फोर्स की कमी है, आप चाहिए किसी भी संडे को या सैटरडे को जिस तरह से उड़दंग मचा रखा है टूरिस्टों ने, वो उसे देख के आप वहां फैमिली के साथ बैठ नहीं सकते वहां पर। सचिन जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम आते हैं तो हरिद्वार में आते हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए जो हमारा यात्रा का रूट है, जो जानकारी 18 से 20 लाख की आबादी वाले लोग रास्ते में पड़ते हैं, और ऐसे में जो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, आरटीपीसीआर टेस्ट की बात हो, तो वैक्सीनेशन की बात हो, उनका सघन जांच की बात हो, इन सब की जरूरत है। और अगर हम इन सब में छूट दे देंगे तब तो पता चलेगा कि जो बॉर्डर के लोग हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ की जिस तरह से हम लोग सैटरडे संडे को देखते हैं, लड़ाई झगड़े को देखते हैं, हुड़दंग की बात की उसको देखते हैं, कई वीडियो आपने देखा होगा कि गंगा जी के बीच में बैठ के शराब पीते हुए, इन पे नकेल कसने की जरूरत है। और जी सर जी, इसके अलावा ये बताइए कि आपने अभी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, अगर मैं कोई भी वहां से गाड़ी उठा के चल पड़ता है तो आप उसको रोकने की व्यवस्था क्या है आपके पास, या कैसे आप देखेंगे कि जो रजिस्टर्ड नहीं है यात्री उसे कैसे रोका जाएगा पहाड़ में चढ़ने से? सचिन
देखिए, मनोज जी ने और नरेंद्र जी ने जो बात रखी है गाइडलाइंस को लेकर, तो मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपकी किया जाएगा जो आप बात कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं जो है एक सोचने विषय है। लेकिन मैं आपकी जानकारी में भी रखना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभी इस पे कोविड गाइडलाइन नहीं बनाई गई है कि उससे और क्या नियम देगा। और लगभग पिछले 2 वर्षों से कोविड का एक ऐसा विषय कि हर व्यक्ति बारीकी से जानता है, उसको अपनी सुरक्षा, सामने वाले की सुरक्षा, एक बार सामने वाले की सुरक्षा को कोई नजरअंदाज करे तो उसे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, इसके बारे में उसको नियम कायदे अच्छी तरह से पता। निश्चित रूप से इस पे भी जो है एक गाइडलाइन तैयार होने वाली है। आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि जो हम जैसे संजय भाई साहब ने अभी बताया कि भाई यहाँ से जो है कोई गाड़ी रजिस्ट्रेट नहीं है, वो आगे चली जाती है तो उसका किस प्रकार से जो उसकी रोकथाम होगी। तो जगह जगह जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है कैमरे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि जो है उन्होंने देवप्रयाग और श्रीनगर में जो है व्यवस्था कैमरे की लगाई गई है। कोई भी ऐसी गाड़ी, जैसे सपोज करिए कि उस गाड़ी को जो है वहां से नहीं निकलना चाहिए था, या जो है वो बिना उसके वहां पे आगे चली जाती, तो जब तक उसका बारकोड इस बात की अनुमति नहीं देता है कि इसे आगे जाना चाहिए, तब तक वो व्यक्ति आगे गाड़ी लेकर नहीं जा सकता। अगर नियम कायदे से इस बार की यात्रा में अगर कोई नियम कायदे से पालन नहीं करेगा, तो मैं आपको इस बात पे आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो है सख्ती से इस चीज का ही पालन किया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से तमाम यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए जो है सरकार, पुलिस प्रशासन, यातायात व्यवस्था व्यवस्थित करने वाले अधिकारीगण, सभी लोग जो है मुस्तैदी के साथ इस चीज की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और जो वहां पर रुकने की, ठहरने की, पार्किंग की, सब चीज के लिए पूरा रोड मैप तैयार करके व्यवस्था की जा रही है। सचिन पार्किंग ये पार्किंग पे जो है एक्स्ट्रा लोगों को ना भेजा जाए, वहां पर लोड ना बढ़ाया जाए, इस चीज की बाकायदा जो है मॉनिटरिंग के साथ जो है कार्य किया जा रहा है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार की यात्रा में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था टेक्निकल बेसिस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और निश्चित रूप से जो है सचिन भाई या तो सचिन भाई ने पिछले 2-3 दिनों से अखबार नहीं बढ़ा हुआ है। 2 लड़के एक मोटर बाइक में पूरे शहर में तांडव मचा गए, जगह जगह सीसीटीवी कैमरों के सामने भी आ गए, आप उन्हें पकड़ नहीं पाए। आप इस तरह से आप कैसे जब जहां आपके पास पूरी दल बल के साथ है, जहां पर आपका पूरा पुलिस महकमा बैठा हुआ है, डीजीपी एसपी से सब बैठे हैं, कैसे कंट्रोल करोगे? होती हुई है भाई, हमने रजिस्ट्रेशन करके आए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें यात्रा के लिए जिस प्रकार के हमारे शब्दों की आप बात कर रहे हैं वो हमारे रजिस्ट्रेशन करा के नहीं आ रहे। सचिन अगर उस व्यक्ति को यात्रा में जाना होगा तो गाड़ी पे नेम प्लेट भी लगी होगी, उसे यात्रा में सचिन हम समझ सकते हैं भाई, सचिन हम भी आप भी इसी माहौल में रहते हैं, आप समझ सकते हो कि जिस नियम कानून और जिस बात कर रहे हो आप, वो इम्प्लीमेंट बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हो कि यमुनोत्री में जाने के लिए लगभग 7 किलोमीटर पैदल जाना होता है, केदारनाथ में 17 किलोमीटर पैदल है। हमें यही नहीं पता होता कि अगर मान लीजिए हमारे पास हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास घोड़े खच्चर के लिए पैदल जाना है, तो हमें तो यही नहीं पता होता कि क्या लेके जाना है साथ साथ, हम उसकी जांच कौन करेगा। ये जो तकनीकी रूप से चीजें हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था है, मैं आपके पास लौटूंगा। मनोज, क्या जरूरी है कि ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का जो बद्री केदार समिति है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की भी बहुत कमी रहती है, कुछ सामाजिक संगठनों को साथ में लेकर के या विपक्ष को साथ में बैठा करके चारधाम यात्रा के लिए स्पेशल बात की जाए? डेफिनेटली सर, देखिए ये जो आज का टॉपिक है कोई राजनीतिक टॉपिक तो बिल्कुल नहीं है सर। चारधाम यात्रा सबके लिए बराबर वो आस्था की यात्रा है। मैं बार बार कहता हूँ, वो एक ऐसी यात्रा है जो हर कोई चाहता है कि हम जाएं और चारधाम यात्रा दर्शन करें, हम कपाट देखें। ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए जब इन्हें मदद है, हम लोग सामने खड़े हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसा टॉपिक नहीं है राजनीति वाला। सर ने काफी सारी यहाँ पे बात कही, सर ने कहा कि हम हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा दिला दूं से कि देखिए सर बातें की गई है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि माननीय चीफ मिनिस्टर जी धामी जी ने ये भी कहा कि हम एयर एम्बुलेंस का यूज करेंगे, हम हेलीकॉप्टर्स का यूज करेंगे, लेकिन मैं बता दूं आधे से ज्यादा जो एक्सीडेंट हुए हैं वो हेलीकॉप्टर्स की वजह से ही हुए हैं। आज भी टेक्निकल इश्यूज लोगों को फेस करने को मिला है। काफी सारे जो हेलीकॉप्टर जो उड़ाते हैं उन्होंने कहा है कि वेदर सही नहीं होता, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन को नहीं मिल पाती, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है सर। दूसरी सर, आपने कहा सब कुछ करेक्ट है सर, रुद्रप्रयाग में आग लगाए अभी तक आप आग कंट्रोल नहीं कर पाए, श्रद्धालु को वहां पे भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। काफी सारी आप कहते हैं सर एडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। लोग जाते हैं और मिलावटी खाना 2-2 दिन पुराना उन लोगों को मिलता है। तो मेरा ये मतलब है सर कि देखिए सर ने कहा कि पुलिसकर्मी सारे लोग
मुस्तैदी से खड़े हैं। मेरा ये मानना है कि हर एक इंडिविजुअल, नॉट सर पार्टी, हर एक इंडिविजुअल को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये यात्रा 2 साल के बाद एक अच्छे स्तर पे स्टार्ट हुई। जैसा आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन में 4 लाख श्रद्धालु ने, डिवोटीज ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो कहीं ना कहीं वो आस्था बनी हुई है, तो हमें उसे तोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें कोशिश ये करना है कि आगे आने वाली जो यात्रा हो वो और भी सुगम हो, और ये जो अभी चल रहा है, अभी जो सिनारियो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हम सारी प्रॉब्लम को फेस करें ताकि श्रद्धा बनी रहे। नरेंद्र जी, कहीं लगता नहीं कि जो हमारे श्रद्धालु हैं या जो हमारे पर्यटक हैं, वो पर्यटन को तीर्थाटन से और धर्माटन से जोड़ने के चक्कर में पूरा खिचड़ी टाइप का हो जाता है। वह आते हैं दर्शन करने और सोचते हैं पिकनिक मना के चले, जिससे इतनी डिस्टरबेंस आती है, इतने विवाद पैदा होते हैं, इस तरह के असामाजिक तत्व सामने आते हैं, और उनके आने से सारे श्रद्धालु निशाने पे हो जाते हैं। सर क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है, पहाड़ों में चढ़ना बड़ा आसान हो गया है। अब हर कोई जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी में चढ़ के चल पड़ता है पहाड़ों की तरफ, यात्रा भी कर लेंगे और दिल्ली की गर्मी से थोड़ा निजात भी पा लेंगे। देखिए, अब इस समय सरकार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखनी चाहिए कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन लिया जाए। वहां की पहाड़ों की जो जनता है उनको कॉन्फ्रेंस पे लिया जाए, उनके साथ रहे कि किस तरह से टूरिस्ट को हम अच्छी चीज सर्विस दे सकेंगे और बुरे काम करने से रोक सकेंगे। देखिए, अब आप जैसे अधिकांश अगर आप देखें, टूरिस्ट जो चलता है अपने साथ वो गैस का सिलेंडर लेके चलता है, अपने खाना वाना बनाने का सामान लेके चलता है, और पहाड़ों में जंगलों में कहीं भी बैठ के खाना बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जंगलों में आग, जैसे आज उत्तराखंड में जंगलों में आग लगी हुई, आधा से आधा उत्तराखंड जंगल जो धू करके जल रहे हैं, क्या ये जो टूरिस्ट आएंगे क्या वो इतनी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे कि हमारे पहाड़ों को नुकसान ना हो? देखिए, सबसे पहले तो जितना खर्चा सरकार इनको इस यात्रियों को सुविधा देने में कर रही है, उतना ही खर्चा इनको वो करना चाहिए, यात्रियों को समझा सके कि भैया आपको कैसे वहां बिहेव करना है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं। जनता को वहां पर इतना एम्पावर करना पड़ेगा, हमारे पहाड़ों की जनता को, कि वो टूरिस्ट को रोक सके। देखिए, जिस तरह से हरियाणा या यूपी का टूरिस्ट चलता है, हमारे पहाड़ के लोग बहुत ही शांत किस्म के लोग हैं, ना हम झगड़ा कर सकते हैं ना किसी से झगड़ा करते हैं। परंतु ये जो यूपी, बिहार और बाकी स्टेट्स के जो लोग आते हैं, वो वैसे अगर कोई हुड़दंगी निकला तो वो पहाड़ के लोगों को मारना पीटने चालू कर देंगे। मतलब ये जरूरत है कि स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। एक दूसरा कि जो हम बात बार बार कहते हैं कि अवेयरनेस, जैसे हम हर चीज के लिए, कोविड के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं, अन्य बीमारियों के लिए, डेंगू के लिए, उसी तरह 4 धाम यात्रा कैसे हो, 4 धाम यात्रा में क्या सुविधाएं होती है, 4 धाम यात्रा में कैसे जाया जाता है, इसकी अवेयरनेस की भी जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जिस तरह से कोविड, पहले तो हमारे सामान्य समय में तो बात ठीक थी, अब क्योंकि कोविड की फिर दस्तक आ गई है, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो सारे टूरिस्ट हैं, खासकर जो बाहर से आ रहे हैं, जितनी छूट सरकार ने दे रखी है बिना आरटीपीसीआर टेस्ट किए, इस सबको मास्क पहनना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि ये, देखिए, जनसाधारण इसलिए जरूरी है कि वो भी जो लोकल लोग हैं वो भी कह सके कि भैया आपको मास्क पहनना है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि देखिए, यात्रा बहुत अच्छी होगी। देखो, हिंदुस्तान में लोगों को प्रॉब्लमों के साथ एडजस्ट करने में आदत हो गई है, चाहे सड़कों पे पुलिस हो, सड़कें खराब हो, आप होटल ना दे, खाना पुराना हो, खाना ना मिले, तब भी आदमी जो है वो एडजस्टमेंट करके चलता है। परंतु मेरा इस पूरे इसमें फोकस सरकार का ये होना चाहिए कि पुलिस दल बल से वहां रहे। आज अगर आप शहर में घूमिए भाई साहब, रात को 8 बजे या 12 बजे भी रात को चले, तो जितने भी चौक है वहां पर कोई एक पुलिस दिखेगा आपको। ये कैसे पहाड़ों में हम पुलिस की तैनाती कर पाएंगे, वो सबसे बड़ा चुनौती। ये सही बात है मनोज जी। सॉरी सचिन जी, मैं सचिन जी के पास, उसके बाद मनोज जी के पास आऊंगा। सचिन जी, मैन पावर की कमी तो है ही, और उस मैन पावर की कमी के साथ साथ आप देखते होंगे ये जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है, मैं उसमें इसी प्रश्न पे मनोज को भी जोड़ूंगा। ये जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग को लेकर के, जबकि चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि केवल सरकारी वेबसाइट के थ्रू, गढ़वाल मंडल की वेबसाइट के थ्रू आप जाइए, बुकिंग कराइए, लेकिन आज भी कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी एजेंसियां हैं जो टिकट बांटने की बात कर रही हैं और उस पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। तो क्या लगता है उनके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी जा रही है? बिल्कुल जो है इस प्रकार की जो कृत्य करने वाले लोग हैं और जो जिस प्रकार से जो है नियम कायदों का उल्लंघन कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार और पुलिस प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगा और हर प्रकार की बहुत बारीकी से जो है, जैसे हर बार शिकायतें मिलती थी कि जो है जब पहाड़ पे यात्री यात्रा पे जाता है तो वहां पर जो है पानी गिरे,
अगर 20 रुपए की पानी की बोतल है तो 35 रुपए 40 रुपए हो जाती। तो आपकी बार जो है व्यवस्था बनाई गई जिला पूर्ति विभाग के माध्यम से कि बकायदा नहीं सचिन, ये एक पहलू तो आप देख लेते हो कि मैगी 100 रुपए की मिल रही है, पानी 20-40 का बिक रहा है, सीजन है, 4 महीने का सीजन है, आप देखते होगे, आप भी जानते होगे, लेकिन आप दूसरा पहलू नहीं देख रहे हो। मैं कई बार हम लोगों ने पढ़ा, आपने पढ़ा, शराब की बोतलें ऊपर तक पहुंच जाती है। 13 में जब आपदा आई, आपने देखा होगा शराब की बोतलें मिली। साहब, इस पर रोक कैसे लगे? देखिए बिल्कुल जो है, अब देखिए इतना तो मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा, ये बात आप भी बहुत भली जानते हैं कि जब एक पुलिस जाता है और एक पुलिस के मामले में हजारों की संख्या में गाड़ियां ऊपर जा रही है, एक एक बैग खोल के चेक करना तो बहुत असंभव बात है। मतलब मैं इस बारे में कहूँ कि नहीं, गाड़ी की एक एक गाड़ी जो है पुलिस प्रशासन में चेक करेगा तो संभव नहीं है। लेकिन आज जहां तक ऐसा है कि मैं ये जो चैनल के माध्यम से भी जो है ये आग्रह करूंगा, सरकार से भी आग्रह करूंगा, कहीं अगर ऐसा कोई असामाजिक तरीका पाया जाए तो उसका इस प्रकार का सोशल मीडिया पे जो है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि अगर कोई और दूसरा यात्री इस प्रकार का कृत्य करने में 100 बार सोचे, 100 बार। मनोज से अंतिम प्रश्न लेंगे। मनोज, आपने भी देखा होगा, चाहे वो वैष्णो देवी का मामला हो, ये हेलीकॉप्टर को लेकर के, क्योंकि लोग बहुत सुविधा भोगी हो चुके हैं, तो हेलीकॉप्टर को लेकर के बहुत ज्यादा उनके साथ गलतियां होती हैं और ठगे जाते हैं, उसमें भी नकेल की जरूरत है। सर डेफिनेटली जिस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोग यहाँ श्रद्धालु के तौर पे आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, और इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट जब उन लोगों पे पड़ता है तो उनकी कहीं ना कहीं जो मेंटालिटी होती है वो थोड़ी सी चेंज होने लग जाती है कि इस तरह के लोग क्या करते हैं। देखिए, हमें ये समझना है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, हम हमेशा से कहते हैं, चाहे भारतीय स्टेट से भी आप पूछें, कहते हैं काफी सीधे लोग होते हैं यहाँ पे, और इस तरह का इम्पैक्ट अगर हम लोगों को देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आने लगेंगे। हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह की जब हरकतें होती हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो भी स्थानीय लोग या जो भी वहां पे रहे वो वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाले या फोटो खींच के, या उसको बताए कि ये चीजें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। जैसा आपने बताया, अल्कोहल लिया जाता है, अल्कोहल पहाड़ों तक पहुंच जाता है। इस तरह की स्थिति के लिए, इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो शहरी, जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी इन पे कहीं ना कहीं एक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लड़ाई कीजिए, आप उन्हें एक संदेश दीजिए कि सर प्लीज ये चीज यहाँ पे आपको नहीं पीनी चाहिए। आप श्रद्धा से मंदिर आए, मंदिर में आप अगर इस तरह की चीजें करेंगे और तो इस तरह के आपको क्या, मतलब आप किस लिए आए हैं? आप यहाँ आस्था लेने आए हैं, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद सचिन जी, और धन्यवाद नरेश सिंह जी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चारों धाम है, भारतवर्ष में पूरे विश्व में मशहूर है। सबसे पहले हम यमुनोत्री का दर्शन करते हैं, फिर गंगोत्री जाते हैं, फिर बाबा केदारनाथ के, फिर बद्रीनाथ के। 3 तारीख को आपकी जानकारी के लिए यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं, 6 को बाबा केदारनाथ के, और 8 तारीख को बाबा बद्रीनाथ के। लेकिन एक बात से सावधान रहिएगा, जो चर्चा में हमने लाया, आपको सुविधा चाहिए तो इंतजार कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप वेबसाइट पे जाइए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। दूसरी तरफ हाबड़ ताबड़ में किसी ऐसे के चक्कर में मत फंसिएगा कि आपसे पैसा ले ले कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो जाएगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर के नाम पे बहुत सी ठगी हो रही है। इससे सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि देवभूमि का सम्मान तभी बचेगा कि जब यहाँ के नाम पर भी कोई आपके साथ छलावा न कर सके। कहीं का भी इंसान हो, लेकिन देवभूमि के नाम से अगर छलावा करता है तो उससे आप ही बचा सकते हैं। इस यात्रा को सकुशल आपको करना है और इस यात्रा को मंगलमय आपको करना है। आप सभी को अभी से ये 4 धाम यात्रा की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।